कैसे उपयोग हम करते हैं। ये सिंपल आपके डिजिटल मल्टीमीटर है, ठीक है। ये सिंपल वाला है, इससे एडवांस वाला भी आता है। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं। ऑन करने के बाद जैसे ये ऑन हो गया तो ये इनके दो लीड है, एक रेड है और एक क्या है, ब्लैक। इनको हम पॉजिटिव कहते हैं, इनको निगेटिव या कॉमन कहते हैं। तो यहाँ मल्टीमीटर पे आपको दिखाया गया है कि ये क्या है, मतलब पॉजिटिव को है आपको यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा इसको टाइटली दबाना है, ये ब्लैक वाले को इस बीच में कॉमन रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले जब मल्टीमीटर आपने ऑन कर दी, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मल्टीमीटर को चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो इसको कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। जैसे ये अगर हम इस पे दोनों को सटाएं एक दूसरे को तो ये बीप का आवाज़ आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ये मल्टीमीटर सही है। तो यहाँ से हम जो पहला टेस्टिंग करते हैं वो कंटिन्यूटी टेस्टिंग है कि ये दोनों प्रोब भी सही है, बीच में कटा फटा नहीं है, इसीलिए ये बीप की आवाज़ आ रही है। कोई लंबा तार को आपको चेक करना है, बीच में कटा हुआ है कि नहीं है, सही है कि नहीं है तार। तो एक टर्मिनल को यहाँ लगाना, दूसरे को यहाँ लगाना। अगर बीप की साउंड आ रही है तो कितनों लंबा तार है तो उसको एक एक करके आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है, वो तार सही है। तो इससे पहले क्या टेस्टिंग हुआ रहा हमारा हुआ, मतलब कंटिन्यूटी टेस्टिंग हुआ। इसी सिंबल पे एक और है डायोड का। तो जैसे ये क्या है, एक प्रकार का ये भी डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बोलते हैं। इसमें जो है आपका ये बड़ा वाला टर्मिनल जो आपको देखने से बड़ा लग रहा है वो कौन सा है, पॉजिटिव, और जो छोटा लग रहा है वो क्या है, निगेटिव है। आप ऐसे इसमें अंदर वाले भाग को देखेंगे तो जो छोटा कटा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव है और जो बड़ा पार्ट है कटा हुआ वो क्या है, निगेटिव। तो इसी डायोड वाला पोजीशन पे रखते हुए आप पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव पे लाओगे तो ये जलेगा, है ना। अगर जल रहा है और कुछ वैल्यू वहाँ दिखा रहा है तो ये डायोड क्या है, सही है। नहीं जल रहा है, कुछ वैल्यू भी नहीं दिखा रहा है तो वो डायोड सही नहीं। उसके बाद अब इसके बाद अगर आप रजिस्टर को देखेंगे तो रजिस्टर को जांच करने के लिए आपको देख रहे हैं कि ये ओम का सिंबल है। किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है। तुम इधर उधर भी तो हो जाए। रेजिस्टेंस वाले वैल्यू पे जाएंगे तो रेजिस्टेंस वाले वैल्यू में जैसे देख लो कि सबसे पहले इसको हम लॉ वैल्यू पे रखेंगे। कैसे वैल्यू पे रखेंगे, लॉ वैल्यू पे हम 200 पे रखते हैं, तब इनको हम चेक करते हैं। ऐसे हाथ में लेकर के चेक नहीं करना चाहिए, नीचे रख देना चाहिए तब चेक करना चाहिए। हम असुलता के लिए हाथ में लेकर के भी मेजर कर सकते हैं। अभी इसको माप रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे अधिक वैल्यू है। तो हम और आगे ले जाएंगे, इस पर भी नहीं दिखा रहा है तो और आगे इसको स्विच करेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा रहा है, और आगे ले जाएंगे, यहाँ दिखाई दे दिया कितना, 133। हो सकता है कि अगर हम नीचे रखें तो कुछ और वैल्यू आए, शरीर का भी कुछ रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। कितना दिखाई दे रहा है, 150। कितना दिखाई दे रहा है, 150 दिखाई दे रहा है। कितना, 150। इसीलिए हम कह रहे थे कि हाथ से नहीं यूज करना है, क्या है कि हाथ जो हमारा थोड़ा गीला रहता है ना, शरीर में मतलब पानी या नमी की व्यवस्था रहती है। तो 150 ये क्या हुआ, ओम हुआ कि किलो ओम हुआ, क्योंकि ये के पे है। तो 150 किलो ओम इसका वैल्यू है प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध भी हम माप लिए। बैटरी है, बैटरी से एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज, डीसी। ये क्या है, डीसी वोल्टेज इसमें स्टोर है। तो अब यहाँ देखिए कि वोल्टेज का 2 गो है, प्रतिरोध का तो एक गो था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वोल्टेज का 2 गो है, एगो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये डीसी का है, ये क्या है, एसी का साइन सिंबल है। तो हमको ये किस में मापना है, डीसी में। डीसी में मापना है तो यहाँ आपके बैटरी के टर्मिनल पर लिखा गया है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। देखो लिखा गया है सिंबल, पॉजिटिव निगेटिव, देख लो। तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव पे रखेंगे और निगेटिव को निगेटिव। बैटरी में भी सबसे वही करेंगे, पहले सबसे कम ये 200 पे लाए तो ये 200 मिली वोल्ट है, फिर उसके बाद 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो सबसे पहले हम मिली वोल्ट पे रखेंगे, ये पॉजिटिव। तो रेड वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव, और ब्लैक वाला क्या है, नेगेटिव है। तो इसको मेजर करेंगे। ये 0 दिखा रहा है लगभग, इसके और भी ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है। पकड़ो जी, यहाँ से पकड़ो, इसको नीचे।
ये चार्ज नहीं। और भी आगे बढ़ा के देख लो जिस पे, हालांकि ये 4 वोल्ट का है। हाँ है 4 वोल्ट ये है। तो मतलब इस तरह से हम वोल्टेज का भी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ये कितने वोल्ट का बैटरी है? 4। यहीं से ये वोल्ट 9 वोल्ट का होता है। इसको देखेंगे तो ये देख लो कि इधर क्या है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, इधर क्या है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, निगेटिव को निगेटिव पे। तो ये 9 वोल्ट का था, डिस्चार्ज हो गया ये 2.23 वोल्ट बचा है। तो इस तरह से हम वोल्टेज भी मेजरमेंट कर सकते हैं। करंट मेजर करना है, करंट के लिए फिर वो सर्किट एक तैयार करना होगा, तब करंट मेजरमेंट होगा। रोक दो जी।